जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आप सभी के ऊपर परम पिता परमेश्वर की दया बरसती रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परमार्थी वचन संग्रह के कुछ अंश, जिसमें आप सुनेंगे, याद रखो गुरु के वचन। दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदय से उपकार मानो। ऐसा न सोचो कि उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है, वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि यह जानो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी ही दया की है। उसके उपकार को जीवन भर याद रखो। समय बदल जाने से उसे भूल न जाओ और सदा उसकी सेवा करने और सुख पहुँचाने का प्रयास करते रहो। काम पड़ने पर हजारों मनुष्यों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम पैदा होता रहेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी, लोगों से दूसरे को सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिकाधिक पैदा होगी, सहानुभूति और सेवा भाव उत्पन्न होंगे। याद रखो, सेवा करके जो मनुष्य लोगों की निगाहों में कृतज्ञ होता है, उसका आदर्श कभी नहीं गिरता है। सेवा की भावना और प्रबल हो उठती है और उसका सहायक सदा परमात्मा रहता है, जो उसे अपने शक्ति से प्रोत्साहन देता रहता है। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, उसका मुख्य कारण हमारी चित्त की दूषित भावना ही होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर संसार में दोषी बहुत ही थोड़े दिखेंगे। सदा अपने दोषों को देखने की आदत डालो। बड़ी ही होशियारी से अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा मन दोषों से भरा है। फिर तुम्हारी यह दशा होगी कि दूसरे के पाप देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो और सबसे शुद्ध बर्ताव करो। मधुर बाड़ी का विस्तार करो, जाओ विष की बूंद कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यवहार अमृत और द्वेषपूर्ण व्यवहार विष है। यदि क्षण भर के लिए कोई मनुष्य तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। होशियार रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष निकाल कर अमृत भर लो। पग पग पर केवल वही अमृत वितरण करते रहो। जाति वर्ण विद्या धन या पद से तुम बड़े हो, इसलिए तुम अपने को बड़ा मत समझो। हमेशा याद रखो, सब में एक ही प्रभु रह रहा है। व्यवहार में सब प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। इससे व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्म रूप से सबको एक ही समान मानो। किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घृणा न करो और अपने बड़प्पन और अहंकार ही न आने दो। बड़ा और उच्च वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। इस मंत्र को सदा याद करते रहो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, इस बात को किसी काल में मत भूलो। परमात्मा को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सचमुच ही परमात्मा सर्वदा सबके साथ हाजिर नाजिर है। परमात्मा की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखो। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित होकर परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाओगे। कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए और सत्संग का सदा आश्रय लेना चाहिए। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है। चैतन्य की बात ही जुदा है। मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती हैं। इससे विषयी मनुष्य को चेतन का भान नहीं होता है
और कुकर्म करके विषयी 84 में सदा के वास्ते चला जाता है। परमात्मा के विरोध की बात कभी भूलकर भी न करना चाहिए और न परमात्मा के भक्त जनों की निंदा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा पाप है। गुण दोष सब में रहते हैं, गलती सभी से हो जाया करती है। यदि तुम किसी का काम देखते ही दोष देखने लगोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति आगे चलकर बहुत ही खराब हो जाएगी। तुम्हें नेक से नेक कामों में भी दोष ही दिखेगा। खुद दुख पाओगे और दूसरों को दुख पहुंचाओगे। इसके एवज में तुम गुण देखोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध रहेगी और तुम्हारा चित्त मन शांत रहेगा। सब में गुण देखने की आदत डालो, फिर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि कितना आनंद मिलता है। इज्जतदार बनो। सच्ची इज्जत क्या है, पहले इस बात को जानो। अन्याय से धन कमाकर भी धन की वजह से मनुष्य इस दुनिया में इज्जतदार कहला सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ इसकी इज्जत नहीं है। यहाँ निर्धनता से जीवन बिताने वाला मनुष्य संसारी निगाह से गिरा हुआ भी सत्य धर्म के मार्ग से नहीं गिरता तो वही सच्चा इज्जतदार है। मान बढ़ाई के लालच में धर्म को छोड़कर न दो। मान बढ़ाई को तलुओं तले कुचल डालो, पर सत धर्म को बचा लो। धन मकान विद्या मनुष्य आदि के बल पर अहंकार न करो, यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। सत्य बल ईश्वर बल है। जहाँ किसी अस्पताल डॉक्टर वैद्य अधिक हो, वहाँ समझो कि मनुष्यों का शारीरिक पतन हो चुका है। जहाँ वकील ज्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो तो समझो कि वहाँ मनुष्य की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और जहाँ गंदी पुस्तक और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझो कि वहाँ मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का जाना असंभव है। रोग मन बुद्धि व इंद्रिय संयम से जाते हैं। संसार के नासिक विषयों की आग जल रही है। इसी आग में मनुष्य अपनी मन इंद्रियां जला रहा है और इसके साथ जीव दुख पा रहा है। सत्संग से इंद्रियां दमन और मन की शुद्धि होती है, अतः कुसंग त्याग कर सत्संग का सेवन करना चाहिए। वकील और वकालत से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ईमानदारी से तुम दूसरे का हक मारने की आशा छोड़ दो। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है। इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होगी। उनके चिंतन में चित्त रखो। उनकी प्रत्येक दिन को सिर चढ़ाकर प्रेम से स्वीकार करो। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो और उनसे कुछ न कुछ मांगो। केवल चरणों का आधार मांगो। एक दिन जरूर मरना है, इस बात को मत भूलो। मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। मरते हुए मनुष्य के शरीर की घृणित दशा को याद करो। उसके दुख से भरे हुए निराश नेत्रों की भयानकता को ध्यान करो। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। मृत्यु की विपदा से एक बार डर होगा। हर रोग संसार में अंधकार दिखाई देगा, निराशा होगी, परंतु इससे घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे सुख का कारण होगी। इसी से तुम प्रभु दर्शन कर सकोगे और इसी निराशा से जगत में ईश्वर के प्राप्त करने वाले भक्त जनों की पहचान कर सकोगे। प्रभु पर कभी अविश्वास न करो, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के नाम व रूप पर विश्वास रखो। संतों ने प्रभु के नाम स्थान और धुन का हाल संपूर्णता से अपनी वाणियों में वर्णन किया है और जो कुछ कहा अथवा लिखकर छोड़ गए वह सच्चा है। अनामी महाप्रभु की प्राप्ति
बगैर संत सतगुरु के नहीं होगी, क्योंकि सतगुरु ही प्रभु के भेदी हैं। आज तक ग्रंथ आदि पढ़कर प्रभु का भेद किसी ने नहीं जाना, न जान सकते हैं। केवल संतों की युक्ति के अनुसार साधन करने से ही सब भेद मालूम होता है। बहुत से मनुष्य गुरु का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य होगा, क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती हैं कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है। इसलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए, वह चाहे किसी मत या किसी सिद्धांत का हो। गुरु कर भी लिया, पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेश को न समझ सके और गुरु कर लिया और कुछ न कर सके तो लाभ ही क्या हुआ। गुरु करते हैं जिससे साधना करके शरीर रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जय गुरुदेव। अगर आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गुरु महाराज के वचनों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव।